तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबके पास होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट आपको क्या दिखाएगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट इज ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट ऑन द कर्व, उस कर्व के ऊपर कहीं पर भी। ठीक है, तो जैसे अपने पास मैंने मान लिया कि ये था अपने पास कोई, तो यानी कि इस पॉइंट पर अगर मैं निकालूं तो इस पॉइंट पर यहाँ से इस तरीके से ये क्या लिख दूंगी मैं, टेंजेंट। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने पी नाम दे दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यानी कि इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस तरीके से होगी, ये होगी। मान लो ये पॉइंट कह दूँ तो यहाँ से इस पे टेंजेंट खींच देगा, तो इसको पी क्यू, क्यू नाम दे दिया, तो यहाँ से ई क्यू कह देंगे इसको। तो इस तरीके से अपने पास होगा। लेकिन अगर अपने पास क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज है, सिंगल चार्जेस अगर अपने पास है, तो अपने पास पॉजिटिव के लिए जो फील्ड लाइंस होंगी वो स्फेरिकल सिमेट्री बनाते हुए इस तरीके से चारों तरफ बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। और अगर नेगेटिव है तो इसके लिए जो फील्ड लाइंस होंगी वो अपने पास फील्ड लाइंस कहाँ हो जाएंगी, अंदर की तरफ हो जाएंगी। तो इस तरीके से अपने पास ये फील्ड लाइंस आ जाएंगे। अगर ये दोनों चार्जेस, ये तो हो गए इंडिपेंडेंटली, अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाएं कि यहाँ पॉजिटिव हो गया और यहाँ नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों अगर एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो अपने पास क्या होगी, पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव में क्या कर रहेंगी, जाएंगी, नेगेटिव में अंदर जा रही थी, इसी तरीके से पॉजिटिव से निकलेंगी और इसमें जाएंगी। तो जहाँ तक ये इसके इन्फ्लुएंस में रहेंगी तब तक तो ये इस तरीके से आती जाएंगी, बाद में ये इस तरीके से निकलना शुरू कर देंगे और इसमें यहाँ से इस तरीके से आना शुरू कर देंगे। इसमें तो अंदर की तरफ आ रही हैं और इससे ये बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बन जाएंगे अपने पास। तो ये तो हो गया अनलाइक चार्जेस के लिए। अगर अपने पास लाइक चार्जेस हो, मान लो कि मेरे पास ये भी हो प्लस हो और ये भी क्या हो, प्लस हो, तो अपने पास जो इनका लाइन होगा, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग अगर मैं इनकी करूं, तो अपने पास अगर ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पर हैं, यानी कि इक्वल स्ट्रेंथ के अगर अपने पास ये चार्जेस हैं, कि यानी कि यहाँ पर मैं कहूँ कि ये Q1 है और ये कितना है, Q2 है, तो Q1 इक्वल्स टू Q2 है, तो इनका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा ये इसके मिड में होगा। न्यूट्रल पॉइंट मतलब क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, फील्ड्स रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो यानी कि इसके बीचों बीच कोई भी फील्ड अपने को नहीं मिलेगी। ये फील्ड यहाँ से होते हुए इस तरीके से बाहर चली जाएगी। सिमिलरली इससे होते हुए ये फील्ड इस तरीके से क्या करेगी, बाहर चली जाएगी। तो यानी कि ये जो सरफेस रहेगा इसका, ये जो एरिया रहेगा इसका, ये अपने पास कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी फील्ड लाइंस अपने को नहीं मिलेंगी। और अगर अपने पास क्या हो जाए, ये जो चार्जेस अगर ये इक्वल ना हो, इक्वल ना हो तो Q1 बड़ा है किससे, अगर मान लिया किससे, Q2 से, यानी कि Q2 क्या हो गया अपने पास, छोटा। तो यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी, तो ये इसको क्या करेगी, धकेल देगी। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट जो होगा अपने पास, इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स, it's shifted towards the smaller charge। तो स्मॉलर चार्ज की तरफ क्या करेगा अपने पास, न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो शिफ्ट कर जाएगा। अगर अपने पास क्या हो, इस तरीके से कोई सिंगल कोई रोड हो और इस रोड पर अपने पास मान लिया पॉजिटिव है, तो इधर से भी ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगे अपने पास, प्लेन की तरह से प्लेन सिमेट्री बनाएगा ये, और इधर भी क्या करेंगे, फील्ड लाइंस पैरेलली बाहर की तरफ क्या करेंगे, निकलती रहेंगी। अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपने पहले भी पढ़ी है 10th क्लास में, वही है कि अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ चार्जेस चल नहीं रहे हैं अपने पास, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमारे पास जो फील्ड लाइंस होंगी
UOUS। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है यहाँ पर कि अपने पास जो फील्ड लाइंस होंगी, ये फील्ड लाइंस कभी भी ऐसा नहीं होगा जैसे मैंने ये कहा था कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों अगर एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में है तो ये कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस मतलब यहाँ से चल रही हैं और यहाँ तक, कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ बीच में फील्ड लाइन ना रहे या यहाँ ना रहे। तो लगातार फील्ड लाइंस अपने पास क्या रहेंगी, कॉन्टिन्यूस रहेंगी। तो इसीलिए अपने पास इनको क्या बोलते हैं कि फील्ड लाइंस जो होंगी वो कैसी हैं, कॉन्टिन्यूस है। लेकिन does not make continuous closed curve path। कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड कर्व पाथ ये नहीं बनाएंगे। क्लोज्ड कर्व पाथ का मतलब क्या है कि यहाँ से निकले और ये इसके अंदर से होते हुए इस तरीके से, ये क्लोज्ड पाथ हो गया। जैसे कौन बनाते हैं, मैग्नेटिक लाइंस बनाती हैं। ये पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक लाइंस जो अपने पास कि साउथ टू नॉर्थ टू साउथ बाहर, ये साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, और इनसाइड नॉर्थ टू साउथ चलती है, तो ये बनाती हैं कॉन्टिन्यूस कर्व्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अपने पास कभी भी कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड कर्व पाथ नहीं बनाएंगी। कॉन्टिन्यूस होंगी लेकिन क्लोज नहीं होंगी। क्लोज्ड क्यों नहीं हो सकती, कि अगर ये इसके अंदर से जाएगा तो यानी कि ये फील्ड लाइन ऐसे चल रही है तो डायरेक्शन क्या होगी, ये, जबकि हमें पता है कि नेगेटिव से फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा कहाँ आएंगी, अंदर आएंगी, बाहर की तरफ फील्ड लाइंस नहीं निकलेंगी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो अपने पास होंगी, ये जो फील्ड लाइंस होंगी, ये कभी भी क्लोज्ड पाथ नहीं बनाएंगी।